हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा हिंदी निबंध का विषय है लॉकडाउन के प्रभाव। लॉकडाउन के दौरान सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव देखने को मिले, इसीलिए हम अपने निबंध में दोनों तरह के प्रभावों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं संकेत बिंदु। सबसे पहला संकेत बिंदु है प्रस्तावना, दूसरा संकेत बिंदु है लॉकडाउन का प्रभाव, तीसरा संकेत बिंदु है लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव, चौथा पॉइंट है लॉकडाउन के नकारात्मक प्रभाव और पांचवा और अंतिम पॉइंट है उपसंहार। सबसे पहला पॉइंट है प्रस्तावना। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी जिसने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। कोरोना वायरस का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। दवा न होने के कारण इस बीमारी से बचने का सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी ही एकमात्र उपाय था, क्योंकि इंसान की जान बचाना आवश्यक था। इसीलिए दुनिया भर के अधिकतर देशों ने लॉकडाउन का सहारा लिया। भारत ने भी 25 मार्च 2020 से संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोषणा की। हमारा अगला संकेत बिंदु है लॉकडाउन का प्रभाव। भारत में भी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया। पूरे देश में लॉकडाउन के वक्त आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों को बंद कर दिया गया। सभी उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, कल कारखाने, स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट व सरकारी ऑफिस, वाहन आदि सभी को बंद कर दिया गया और लोगों को पुलिस प्रशासन व सरकार की तरफ से अपने ही घरों पर रहने के निर्देश दिए गए, जिनका देश के हर नागरिक ने पूरी तरह से पालन किया। इस लॉकडाउन का हम पर, हमारे समाज पर, हमारे पर्यावरण पर और भौगोलिक स्थिति पर कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। आइए सबसे पहले लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभावों के बारे में जानते हैं। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ा। लॉकडाउन की अवधि में पर्यावरण को स्वस्थ व शुद्ध होने का भरपूर मौका मिला। सारे उद्योग धंधे, फैक्ट्रियों की बंद होने की वजह से इनसे निकलने वाली प्रदूषित विषैली गैसें नहीं निकली, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण के स्तर पर काफी कमी आई। इसी तरह फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी व कचरा नदी नालों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। लॉकडाउन में नदियों नालों का पानी भी एक बार फिर स्वस्थ, शुद्ध व निर्मल हुआ है। मानव की गतिविधियां कम होने के कारण नदी, तालाबों, झरनों का पानी एकदम साफ व स्वच्छ हो गया। जिस गंगा को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं बनाई जा रही थी, लॉकडाउन के दिनों में उस गंगा का पानी एकदम स्वच्छ, निर्मल व पीने लायक हो गया। लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा ओजोन परत को हुआ। ओजोन परत को कुछ खास विषैली गैसों से नुकसान पहुंचता है। सभी औद्योगिक गतिविधियों के बंद होने के कारण ओजोन परत को काफी फायदा हुआ। सभी तरह के वाहनों के बंद होने से सड़कों पर एकदम सन्नाटा छाया रहा और अधिकतम निर्माण कार्य भी बंद रहे, जिस वजह से वायु प्रदूषण के स्तर पर काफी कमी आई। वाहनों व मशीनों के शोर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के स्तर पर भी काफी कमी देखने को मिली। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस पूरी तरह से बंद होने के कारण लोगों को काफी समय बाद अपने घर, परिवार, बच्चों के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिला। अपने रिश्तों को सुधारने और उसमें दोबारा से मधुरता लाने का यह सबसे बढ़िया मौका था। अपने कामकाज और व्यस्तता के कारण लोगों को अपने शौक पूरे करने का समय नहीं मिलता था। लॉकडाउन की अवधि में सभी लोगों ने अपने शौक जमकर पूरे किए। वन्य जीवों को जंगलों के साथ साथ शहरों में भी खुलकर विचरने का मौका मिला। एकदम खाली व सुनसान सड़कों को देखकर कई दुर्लभ किस्म के जानवर, पशु पक्षी शहर और कस्बों की गलियों में नजर आने लगे। कई शहरों से हिमालय रेंज की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं साफ साफ दिखाई देने लगी, जो प्रदूषण और धुंध के कारण कभी नहीं दिखाई देती थी।
अब जानते हैं लॉकडाउन का नकारात्मक प्रभाव। लॉकडाउन का सीधा सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। सारी व्यावसायिक गतिविधियों के बंद होने से सरकार को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अब इस अर्थव्यवस्था को वापस पटरी में लाने में काफी समय लग जाएगा। सरकार के साथ साथ आमजन को भी लॉकडाउन का दुष्परिणाम झेलना पड़ा। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। सबसे ज्यादा असर रोज कमाकर खाने वाले लोगों, दिहाड़ी मजदूरों और उनके परिवारों पर पड़ा। ये लोग 2 जून की रोटी को भी मोहताज हो गए। कई लोगों ने शहरों को छोड़ अपने गांवों की तरफ रुख किया, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बंद होने की वजह से ये लोग हजारों किलोमीटर पैदल अपने घर की तरफ चले गए, लेकिन रास्ते में इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने तो अपनी जान तक गंवा दी। स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज के खुलने में भी संशय बना हुआ था। लॉकडाउन होने की वजह से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षा के सभी पेपरों की परीक्षा पूर्ण नहीं हो पाई। बचे हुए पेपरों की परीक्षा जुलाई में कराई गई, जिसकी वजह से बच्चों का परीक्षा फल आने में देरी हो गई। जिन बच्चों के पेपर हो चुके थे वे नई कक्षा में तो चले गए, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से वे अगली कक्षा की पढ़ाई आरंभ नहीं कर पाए। हालांकि बाद में स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस तरह के हालातों में हमारे स्कूल व शिक्षा विभाग के पास कोई पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जिसकी वजह से वे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे पाएं। इसीलिए यह बस एक खानापूर्ति ही लग रही थी। लॉकडाउन की अवधि में घर के अंदर तक सीमित रहने के कारण कुछ लोगों के दिलो दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ा। टीवी समाचार चैनलों के माध्यम से लगातार कोरोना के बारे में प्रसारित होने वाली खबरों ने भी लोगों को काफी डरा दिया, जिससे कुछ लोग डिप्रेशन या तनाव की स्थिति में आ गए। हमारा अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लॉकडाउन का फैसला देश की सरकार को लेना आवश्यक था। सिक्के के 2 पहलू की तरह हर घटना के 2 पहलू होते हैं। जहां लॉकडाउन ने हमारे समाज, हमारे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डाला, वहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। लेकिन लॉकडाउन की अवधि में लोगों ने अपने घरों में रहने के कारण कोरोना को फलने फूलने का अवसर नहीं मिला। सभी देशवासियों ने मिलकर इस लॉकडाउन को सफल बनाया। तो बच्चों, ये था आज का हमारा निबंध। अगर इसी निबंध को आप और डिटेल से देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।